हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में साइंस से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं भौतिक विज्ञान से उसको हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं आरआरबी साइंस करके, उसको आप लोग जाकर सेव कर लीजिए क्योंकि उसी पर जो है सभी क्लासेज आएंगे। आज का जो चैप्टर है वह है मात्रक यानी कि मापक या फिर मापक यंत्र यानी कि यूनिट मेजरमेंट, इस सभी से जो है प्रश्न देखे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। इनमें से कौन सी है जो शक्ति की इकाई नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई में होता है जूल सेकेंड, अश्वशक्ति, वाट, ये सभी के सभी जो है शक्ति की इकाई है। किलोवाट घंटा जो है शक्ति का नहीं जबकि ऊर्जा का मात्रक होता है। और यह रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। प्रश्न पूछ देता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 1 किलोवाट में 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की जो है इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है वह है किलोवाट। किलोवाट किलोवाट जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है जबकि कैलोरी, जूल और वाट सेकेंड ये सभी के सभी जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट जो होता है वह वैद्युत सामर्थ्य यानी कि शक्ति की इकाई होती है। जो किलोवाट होता है वह वैद्युत सामर्थ्य यानी कि शक्ति की इकाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रेरित विभवांतर की, ऊपर देखिए। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। यानी कि जो प्रेरित विभवांतर होता है उसकी एसआई यूनिट क्या है, तो उसको बोलते हैं वोल्ट, वी फॉर वोल्ट। प्रेरित विभवांतर की जो एक एसआई की इकाई होती है वह वोल्ट होती है। यानी कि विद्युत परिपथ को दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की जो है एसआई इकाई क्या है, तो वह होती है ओम। यानी कि रेजिस्टेंस का जो है यूनिट क्या होता है, तो उसको ओम कहते हैं। प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है ओम मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो है भौतिक राशि का मात्रक होता है वह वोल्ट एम्पियर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब प्रतिरोध की जो परिभाषा से प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है उसके विद्युत धारा के अनुपात को विभवांतर विद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि आर बराबर वी बटे आई इसका होता है फार्मूला। प्रश्न नंबर 6 है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और इसको प्रतिरोध को जो है आर से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है कि आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की इकाई होती है, आवर्धन की जो इकाई होती है आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन की जो कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है, इसलिए आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है, वाट होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की जो है क्षमता का एसआई मात्रक होता है उसको डायोप्टर कहते हैं और उसको किससे दर्शाते हैं, तो डी से दर्शाया जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। तो फोकस दूरी की जो है एसआई यूनिट होती है वह मीटर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर। फोकस दूरी की जो एसआई यूनिट होती है उसको मीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि विद्युत धारा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है उसका वो होता है किलोवाट घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है कि प्रतिरोधकता की जो है एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है उसको कहते हैं ओम मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है एक एसआई मात्रक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलोरी। कैलोरी जो है एसआई मात्रक नहीं है बल्कि यह सीजीएस प्रणाली की में जो है इकाई होता है। क्योंकि ऊर्जा या उष्मा कोई भी मात्रा एसआई प्रणाली में इसका जो मात्रक होता है वह जूल होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है कि लंबाई की जो है एसआई यूनिट क्या है, यानी कि इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर। लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो त्वरण का मात्रक इनमें से होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक जो होता है वह होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कहते किसे हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी कि एक्सीलरेशन कहा जाता है। त्वरण जो है एक सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। आगे देख सकते शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये सभी चारों आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी चारों ही इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है कि रेडियो धर्मिता की जो है एसआई इकाई क्या है। रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई होती है उसको कहते हैं बैकुरल। रेडियो धर्मिता की जो एसआई यूनिट होती है उसको कहते हैं बैकुरल। रेडियो धर्मिता की जो इकाई बैकुरल इसी प्रकार से मीटर को चिन्ह होता है एम से, या लंबाई का मात्रक होता है। किलोग्राम को लिखते हैं केजी से, द्रव्यमान का मात्रक होता है। सेकेंड को लिखते हैं एस से, समय का मात्रक होता है। एम्पियर को लिखते हैं ए से, और विद्युत धारा का मात्रक होता है। और केल्विन को लिखते हैं के से। केल्विन का किसका मात्रक होता है, तो यह ताप का मात्रक होता है। इसी प्रकार से मोल मोल किसका मात्रक होता है, तो यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। कैंडेला किसका मात्रक होता है, तो यह कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ये सभी है, याद है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है भार की एसआई इकाई क्या है, यानी भार का जो है एसआई यूनिट क्या होता है। तो भार का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। भार का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। इसमें और भी आप देख सकते हैं, लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, जैसे कि ऊपर भी हमने बताया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न एक निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो किस राशि का एसआई मात्रक जो है कैंडेला होता है, तो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है उसको कैंडेला कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संवेग की जो है एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है, यानी कि यूनिट क्या होता है। तो संवेग का जो मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि संवेग का जो फार्मूला होता है वह होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड।
तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? संवेग का मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होगा कूलाम। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है उसको कहते हैं कूलाम। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष की जो है इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, यानी दूरी का मात्रक हो जाता है प्रकाश वर्ष। दूरी को जो है प्रकाश वर्ष में भी नापा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी पूछ देते हैं एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष में जो है होता है 9.6 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहा जाता है। यानी दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं पारसेक। एक पारसेक में जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसको यह जो पूछता है इसको आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो अभी ऊपर यही वाला क्वेश्चन करवाए हैं। प्रकाश वर्ष जो है किस मापन जो है किसके लिए किया जाता है? तो यह दूरी मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष जो है यहाँ पे देखिए दूरी मापने के लिए किया जाता है, ऊपर ही अभी बताए हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, यानी कि एसआई यूनिट क्या है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है ओम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो किस भौतिक राशि का जो मात्रक है वह ओम होता है? तो वह होता है प्रतिरोध का, अभी ऊपर ही करवाया गया है। किस भौतिक राशि किस राशि का जो मात्रक ओम होता है? तो प्रतिरोध का होता है। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के जो है गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? यहाँ पर देखिए पूछा गया है नहीं है। चूंकि लगाया गया कार्य जो है W बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में तय की गई दूरी, इसी फार्मूले से लगेगा। लगाया गया कार्य जो बल गुणे बल की दिशा में तय की गई दूरी, तो कार्य का यूनिट हो जाता है W, यानी न्यूटन मीटर अथवा जूल या फिर किलोग्राम। जबकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है यह बल की यूनिट होती है। तो किसमें देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यह कार्य की नहीं जबकि यह बल की यूनिट है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल की यूनिट है, जबकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर यह जो है कार्य की है। न्यूटन मीटर कार्य की है और जूल भी कार्य की है। ये सभी के सभी कार्य के हैं, जबकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यह बल की है। तो यह वाला ऑप्शन इसमें पूछा है नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति को जो है डायोप्टर कहते हैं। तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होगी? यह डायोप्टर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा को किसके नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो रेडियोधर्मिता पदार्थ उत्सर्जित होने वाला विकिरण किसमें? यह क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरी। इसमें आप देख सकते हैं वाट। वाट यानी वाट जो है किसकी मात्रक होता है? तो वाट जो है शक्ति का या साई मात्रक, शक्ति का जो है साई यूनिट होता है उसको वाट कहते हैं। पास्कल जो है पास्कल दाब का जो है एसआई मात्रक है, जबकि विद्युत धारा एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है
उद्योग में शक्ति की जो है इकाई क्या होती है? तो उद्योग में जो है शक्ति की इकाई क्या होती है? तो यह अश्व शक्ति होता है। उद्योग का जब काम होता है तो उसमें जो शक्ति की इकाई नापी जाती है वह अश्व शक्ति में नापी जाती है। शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कि P बराबर W/T होता है। का शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य का जिसको जो है कार्य का शक्ति का जो मात्रक होता है वह जूल सेकेंड भी होता है, वाट भी होता है और अश्व शक्ति भी होता है। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या होगी? तो शक्ति की इकाई होगी वाट। अभी ऊपर हमने बताया है, तो शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? तो वाट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का जो है प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव जो है सर्वोत्तम कितने डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है? तो वह 45 डेसिबल की ध्वनि जो है मैक्सिमम वह सुन सकता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की माप की यूनिट क्या है? ध्वनि को जो है मापने की यूनिट क्या है? तो उसको फ्रांस कहते हैं। ध्वनि की जो है माप की यूनिट क्या है? तो फ्रांस है। अगला है कि ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है? ध्वनि को जो किसके अनुसार मापा जाता है? तो अभी ऊपर कराया गया है डेसिबल। ध्वनि को जो है डेसिबल के द्वारा जो है मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? यानी कि प्रतिबल को किससे मापा जाता है, यानी कि इकाई यूनिट क्या होती है? क्योंकि प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि रो बराबर F बटे ए, यानी कि फोर्स का हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। बल का जो SI मात्रक होता है न्यूटन, शक्ति का मात्रक स्क्वायर होता है वाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिलान करना। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा? तो वह होगा टेस्ला। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होगा? तो स्वप्रेरण का हो जाएगा हेनरी। चुंबक फ्लक्स क्या होगा? तो चुंबक फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर। तो देखिए, पहले का ए किस में है? पहले का इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दूसरे का सी इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर डी में। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का जो है अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा की चाल वह कितने गुना कम है या फिर अधिक है। इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न एक, निम्न में से किसे जूल्स जूल्स में जो है मापा जाता है? जूल में जो है किसको मापा जाता है? तो ऊर्जा को जो है जूल में मापा जाता है, यानी कि ऊर्जा का जो इकाई यूनिट होती है वो होती है जूल। तो देख लेते हैं भौतिक राशियां और भौतिक राशियां के मात्रक कुछ दिए हुए हैं, जिनमें से ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक होता है जूल। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। बल का होता है न्यूटन। शक्ति का होता है वाट। दाब का मात्रक होता है पास्कल, जबकि तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। ये सभी के सभी मात्रक जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? वह कौन सी इकाई है जो कि ऊर्जा की इकाई के समान है? तो वह होगी कार्य। कार्य की जो इकाई है वह ऊर्जा की इकाई के समान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को यानी कि शक्ति की यूनिट को जो है क्या कहा जाता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाट, क्योंकि शक्ति यानी कि P बराबर होता है W/T।
टी। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। 1 वाट शक्ति जो है 1 जूल/सेकेंड के जो है बराबर होता है। तो प्रश्न में पूछ देता है कि 1 वाट शक्ति जो है किसके बराबर होता है, तो 1 शक्ति वाट 1 जूल/सेकेंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, यानी किसमें से जो है किसकी इकाई जो है कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए घनत्व का जो मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम/मीटर क्यूब। दाब का होता है न्यूटन/मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल, जबकि विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। अब इसमें से बच गया क्या, आपका सापेक्षिक घनत्व। तो सापेक्षिक घनत्व का जो है कोई भी इकाई यानी कि कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सापेक्षिक घनत्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो यहाँ से एम्पियर सेकेंड जो है किसकी इकाई है, तो यह आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड जो है आवेश की इकाई है, क्योंकि धारा आई बराबर होता है Q/T, यानी Q बराबर IT। तो यहाँ से एम्पियर का धारा का मात्रक होता है एम्पियर, आवेश का मात्रक क्यू, आवेश जो है क्यू का मात्रक होता है आवेश, और टी का मात्रक होता है समय। तो यहाँ से एम्पियर का मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड किसका होगा, तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा आपका आवेश का मात्रक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है कि गैलन सामान्यतः किसके इस्तेमाल के लिए जो है किया जाता है। गैलन शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यह आयतन के माप के रूप में जो है गैलन का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अनौपचारिक तौर पर जो है लंबाई खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो लंबाई को जो है कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष। यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी को नापने के लिए या खगोलीय दूरी को नापने के लिए तारों के बीच की जो दूरी को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस जो है किसकी यूनिट होती है, यानी प्रतिरोध का। रेजिस्टेंस जो अंग्रेजी शब्द है इसका हिंदी होगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो वह होगा ओम, यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो ओम होगा। और भी राशियां दिए गए हैं, उनके मात्रक दिए गए जिनको देख लेते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर, शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक हो जाएगा ओम, विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ये सभी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप लोग। आगे है कि दबाव की एसआई, दबाव की जो है एसआई यूनिट क्या है। दबाव यानी कि दाब, दाब का जो एसआई यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन/मीटर स्क्वायर। न्यूटन दाब का जो मात्रक होगा न्यूटन/मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दबाव का मात्रक होगा। यहाँ देख सकते हैं कि दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल यानी एफ बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बल बराबर एफ का मात्रक होता है न्यूटन बटे क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो टोटल इसका दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन/मीटर स्क्वायर। या फिर दाब का एक और मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो है अनुमानित दूरी की लंबाई क्या होगी, तो यह होगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है उसकी लंबाई क्या होगी, तो वह होगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है कि बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई होगी किलोग्राम/मीटर/सेकेंड स्क्वायर। यानी बल का जो मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम/मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है
बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और भी देख लेते हैं, राशियां हैं उनके एसआई मात्रक है, जिसमें ताप का मात्रक होता है केल्विन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, दाब का मात्रक होता है पास्कल और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये सब यूनिट और उनके मेजरमेंट यानी कि मात्रक दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई के रूप से सम्मिलित नहीं है? यानी कि पहले मात्रा दिए गए हैं, उनके एसआई रूप दिए गए हैं, तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, सही है। मैग्नेटिक के फ्लक्स का मात्रक होता है टेस्ला, तो ये वाला गलत है। प्रेशर का मात्रक है पास्कल, यानी कि इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, जबकि यहाँ दिया गया है टेस्ला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, यानी कि विस्थापन का जो एसआई यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मीटर कहा जाता है। तो आज का जो है 50 क्वेश्चन जो है यही समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं, 50 तक हो गए हैं, अब आगे 50 प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है कि विभवांतर की एसआई एसआई इकाई क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जबकि शक्ति का मात्रक होता है वाट और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की जो है एसआई की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर। वे चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है वेबर। और भी राशियां और उनके मात्रक हैं, जिसमें से धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फायरेड फायर धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फायरेड होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो वेबर होता है। और भी देखिए, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई यूनिट क्या होती है? शक्ति का मात्रक होता है वाट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। एक जूल में कितना अर्घ होता है? तो एक जूल में 10⁻7 अर्घ होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। और एक जूल में कितना अर्घ होता है? तो 10⁻7 अर्घ। यह जो है बार बार पेपर में रिपीट करता है कि एक जूल में कितना अर्घ होता है? तो 10⁻7 अर्घ होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है कि जी के जो है मान की एसआई इकाई वही है जो कि किसके एसआई की इकाई है? तो जी का मात्रक होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और त्वरण का भी मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसका होगा? तो ऑप्शन नंबर डी त्वरण होगा, क्योंकि जी का मात्रक भी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और त्वरण का भी मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान क्या होता है? तो जी का मान अक्सर जी का मान होता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह फिक्स होता है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स होता है। कहीं कहीं पर इसको 10 ले लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर यह जो किसकी इकाई होती है? तो यह गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक होता है। गुरुत्वाकर्षण के जो है सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है आपका ओम ओम मीटर। प्रतिरोधकता यानी आर का मात्रक होता है रो एल बाई ए। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ओम को कैसे लिखा जाता है? तो ओम को ऐसे लिखा जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है कि भार की एसआई इकाई किसके जो है एसआई इकाई के बराबर होगा, यानी कि भार का एसआई इकाई जो होता है वह किसके इकाई के बराबर होता है, तो यह बल के इकाई के बराबर होता है, क्योंकि बल का भी मात्रक होता है न्यूटन और भार का भी मात्रक होता है न्यूटन, तो दोनों की इकाई जो है समान होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है कि किसकी जो है चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो चाल की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी, तो मीटर पर सेकेंड। चाल की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो आपका चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो वह कौन सी दो भौतिक राशियां हैं जिनकी जो है एसआई यूनिट एक ही है। तो इसमें दाब और बल, बल और उत्प्रेक्ष बल। तो इसमें जो है दाब का जो है इकाई यूनिट होता है पास्कल, भार बल और उत्प्रेक्ष इन तीनों का जो है क्या क्या होता है, तो न्यूटन होता है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि गति का होता है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए भार बल और उत्प्रेक्ष किस में है, तो भार बल और उत्प्रेक्ष, देखिए इसमें भी बल और भार है और इसमें भार बल और उत्प्रेक्ष तीनों है। तो इनमें से किसी दो, इसमें दो ऑप्शन सही होंगे, या तो ऑप्शन बी सही होगा या फिर ऑप्शन डी सही होगा, दोनों सही हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी मात्रक है, तो यह त्वरण का मात्रक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, तो यह त्वरण का मात्रक होता है, यानी कि एक्सीलरेशन का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि किसकी एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है। जूल पर सेकेंड जो है किसका मात्रक होता है, तो जूल पर सेकेंड जो है आपका शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक होता है क्या होता है, जूल पर सेकेंड, क्योंकि शक्ति शक्ति यानी कि P बराबर होता है W/T। W जिसमें W का मतलब होता है कार्य, T का मतलब होता है समय। तो जूल पर सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है न्यूटन किसके जो है मापन की इकाई है। तो न्यूटन जो किसके मापन की इकाई है, तो यह बल की मापन की इकाई, यानी बल का मात्रक क्या हो जाता है, तो बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है कि किसकी एसआई इकाई जो है न्यूटन है। तो पीछे वाला यही प्रश्न है कि न्यूटन किसकी इकाई है, तो यह बल का। तो बल देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, किस में है, वजन और बल, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। तो बल का न्यूटन जो है किसका मात्रक हो जाता है, तो यह न्यूटन का वजन बल और बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है एम्पियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न है कि किसकी एसआई इकाई जो है एम्पियर है। तो एम्पियर किसका मात्रक हो जाता है, तो पीछे वाला ही प्रश्न है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगला प्रश्न है कि किसकी जो है एसआई इकाई वोल्ट। वोल्ट जो है किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट जो है आपका विभवांतर का मात्रक होता है। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है, यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है कि कूलाम किसकी इकाई, किसकी जो है एसआई इकाई है। कूलाम जो है किसका मात्रक है, कूलाम जो है यह विद्युत आवेश का मात्रक होता है, यानी कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा, तो आपका हो जाएगा कूलाम। अगला प्रश्न है त्वरण की एसआई इकाई क्या है, यानी कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है, तो यह आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी
तापमान की एसआई इकाई है, यानी कि इसमें से ऐसा तापमान का जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा तापमान का केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होगा, तो यह दाब का मात्रक होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, तो यह दाब का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है कि भार की एसआई इकाई वही है जो कि किसकी इकाई है, यानी कि भार की एसआई इकाई क्या होगा, तो भार की एसआई इकाई होता है बल। बल जो है भार की एसआई इकाई मात्रक होता है। और जो है इसको और एक होता है न्यूटन भी होता है बल का। अब आगे दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो सापेक्ष की जो है कौन सी राशि नहीं होगी। समय जो है भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है। समय जो है किसी की भी सापेक्ष राशि नहीं है, यानी इसका कोई भी राशि निर्भर नहीं करता समय का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है कि निम्नलिखित निम्न से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। किस राशि का जो है कोई मात्रक नहीं है, तो आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का जो है कोई भी मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है। तो किस युग्म की जो इकाइयाँ समान नहीं होती है, तो बल और दाब। बल और दाब की जो है इकाइयाँ समान नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है कि ओम मीटर किसकी जो है इकाई है। तो ओम मीटर किसका होता है, तो प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी। मंदता का इकाई क्या होगी, यानी मात्रक क्या होगा, तो वह होगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंदता का आपका जो है इकाई होगा वह होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है। किसकी जो है एसआई इकाइयाँ समान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा की जो है एसआई इकाइयाँ समान है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा, क्योंकि कार्य का भी मात्रक आपका जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक आपका जूल होता है। तो इन दोनों की जो इकाइयाँ समान है। अगला प्रश्न है 1 पास्कल। 1 पास्कल कितने के बराबर होता है, तो 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 पास्कल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न है कि इन सभी का मिलान करना है। तो इन सभी का मिलान करना है, तो वाट 1 वाट बराबर कितना, 1 वाट में 1 वाट 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 किसके आएगा, तो 746 वाट के। किसमें है, पहला का 1, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। विद्युत धारा का जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई होता है वह एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होगा। तो तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है मीटर, यानी तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको मोल कहते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोल।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक कौन है? तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी, MOL। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होगा? तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक होगा किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है कि मात्रक कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है एम्पियर, यानी इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो दूसरा नाम हो जाएगा एम्पियर। अगला प्रश्न है, तरंग वेग का SI मात्रक क्या होगा? तो तरंग वेग का SI मात्रक होगा आपका मीटर पर सेकेंड। तरंग वेग का SI मात्रक हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण जो किस में मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं? डेसिबल में, यानी कि ध्वनि प्रदूषण का मात्रा क्या हो जाएगा? तो डेसिबल। अगला प्रश्न है, अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जा सकती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है किस में मापी जा सकती है? तो डेसिबल में मापी जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो आपका आज का चैप्टर था ये खत्म होता है। अगला जो चैप्टर होगा आपका मापन, यानी कि मेजरमेंट। यह जो चैप्टर हम कल शुरू करेंगे। तो अब अगर आप लोग यहाँ तक क्लास लास्ट तक देख लिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई भी डाउट हो या भी कोई भी बात पूछनी हो तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों को जो है पूरा रिप्लाई मिलेगा, पूरा जवाब दिया जाएगा। तो जो भी बाकी क्लासेज होगी कल होगी। जय हिंद, जय भारत।